नमस्कार, मैं पीयूष राजपूत और आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज। स्टार सूचना न्यूज की विशेष रिपोर्ट में आज हम हैं बिहार के अथमलगोला प्रखंड के सूरजपुरा करजान गांव में। जी हां, कहते हैं कि विज्ञान का जहां सारा लॉजिक खत्म हो जाता है वहीं से भक्ति की शक्ति की शुरुआत होती है। आज जो मेरे पीछे एक पेड़ आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से ऐसा माना जाता है, ग्रामीणों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ गिर गया था और कुछ लोग जो इस पेड़ को पूरी तरीके से, जब ग्रामीणों ने ये ऐसा माना कि ये पेड़ अब रहने लायक नहीं है तो इसे काट दिया जाए और इसे बेच दिया जाए, तो इसे बेच भी दिया गया था और पूरी तरीके से इस पेड़ को नीचे गिरा दिया गया था। रातों रात चमत्कार, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चमत्कार की, भक्ति की, चमत्कार की। ये रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ और ये पेड़ पूर्ण रूप से वापस खड़ा हो गया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा था कि उसमें कुछ मूर्तियां भी रखी हुई थी, जो कि उसी तरीके से रखी हुई है अभी भी वापस। हम ले चलेंगे, ग्रामीणों से भी आपको बात कराएंगे और दिखाएंगे कि कैसे मूर्तियां वापस से उसी जगह पे रखी हुई है जैसे पहले रखी हुई थी। ये चमत्कार कह सकते हैं, आप जिस तरीके से इस चीज को समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन हमारे शब्दों में इसे चमत्कार ही माना जा सकता है। आखिर क्या कहानी है इस अद्भुत वृक्ष की? आखिर लोग क्यों मान रहे हैं इसे शनिदेव की कृपा वाला वृक्ष? आइए जानते हैं। कहते हैं कभी कभी आस्था विज्ञान से परे हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विज्ञान जहां खत्म होता है, आस्था वहां जन्म लेती है। ऐसा ही एक उदाहरण है बिहार के इस अद्भुत वृक्ष की। तो आइए यहाँ के ही ग्रामीणों से जानते हैं इस वृक्ष की पूरी कहानी। गांव का ही पेड़ है। यहाँ पर हम लोग चंदा करने के लिए इधर से ही जा रहे थे, बिना आंधी पानी का गिर गया था। हम लोग को यकीन नहीं हुआ कि बिना आंधी पानी का पेड़ कैसे गिर गया। फिर गिरा पेड़ गिरते गिरते ये मतलब सूख गया पेड़। सूखने के बाद 2-3 दिन, मतलब जिस दिन ही गिरा, मंगल के दिन गिरा, मंगल के दिन ही मतलब अचानक इसका जड़ खड़ा हो गया। तो हम लोग को आश्चर्य हुआ कि इतना वजन का पेड़, मतलब गिरा हुआ पेड़ खड़ा कैसे हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना वजन वाला पेड़ डायरेक्ट खड़ा हो गया। तो हम लोग का आस्था जुड़ गया इससे और हम लोग मानने लगे। और उसी रात हम लोग पूजा किए तो एक बहुत बड़ा सांप निकला, जो सांप का फोटो भी हम लोग के पास है। बहुत बड़ा नाग के रूप में निकला। हम लोग उसको बचाए रखे कि ना, मान्यता है, आस्था है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सांप भी निकला। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। सरिता देवी पहले जिबलाल बाबा के नाम से पहले कुल कहा हलखिन, गिर गए पीपर के पेड़ 8 बजे बिहने के गिरलखिन, रस से गिरलखिन कि कोई नुकसान नहीं किन। और रात में बिहने उठल के देखल के कुल जिबलाल बाबा खड़ा का, जिबलाल बाबा कुल तो भीड़ जुट गए गाँव के देखे लगे पूजा होला तो सांप निकलखिन। और कुल फोटो लेल और सांप के कोई नंबर के करिया सांप हकिन, बड़का गो नाग बाबा पहले हूँ जग जानी देवता है सब दिन से। आप तो आओ अगमा पार हो गई। साल पुराना है। ये वृक्ष लगभग 400-500 साल पुराना है और इस वृक्ष में पहले से भी दैव शक्ति था, जो लोग देखते थे और अध्ययन करते थे कि इसमें दैव शक्ति है। यहाँ जिबलाल बाबा का पिंडी पहले से विराजमान है, लोग पूजा पाठ करते थे। और हमारे गांव के लोग, पूर्वज लोग बोलते थे कि पहले खरिहान जल जाता था, आग लग जाता था। तो लोगों ने इनसे मन्नत मांगे कि हमारे खरिहान जब जल जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी दिन से खरिहान जलना बंद हो गया और लोगों बहुत धूमधाम से पूजा किया करता था। इसी साल सावन महीना में अचानक ये वृक्ष गिर गया। गिर जाने के बाद बरही द्वारा इसको कटा दिया गया। बरही भी बहुत सारे गाछ का लकड़ी उकड़िया लेके चला गया और सिल इधर पड़ा हुआ था। रातों रात अचानक ये अपने स्थान पर चले गए। बिहने हो के लोग सब सवेरे देखा तो उसे पूजा पाठ शुरू कर दिया और इसमें पहले से भी दैव शक्ति का अंश था। पहले से माने ये थे, वृक्ष थे बहुत पुराना, पूर्वज के देवता थे। ये गिर गए थे 8 महीना पहले और ये गिर करके बिक भी गए थे 15,000 में। बरही काट भी दिया था, बरही ले नहीं गया इसको और कुछ बोला नहीं, पैसा दे कर गया। कुछ ले आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद हम लोग इनको माने ऐसी रहे, सूखा रहे और हटाने का कोशिश कर रहे थे, माने बातचीत चल रहा था।
उसी बीच में मंगलवार का दिन 22 तारीख था। ये जो है जो अपने आप रूपी रात के आकर के स्थापित हो गए, खड़ा हो गए, और हम लोग सवेरे देखे अद्भुत शक्ति, और हम लोग इनको पूजा अर्चना, और सूखल पेड़ भी पत्ता फूज गए। बात है एक समय का 5-7 महीना पहले का, 8 महीने का। इसमें है बात कि सूरजपुरा करजान के खलिहान उठ जाने के बाद प्रत्येक वर्ष यहाँ पर किसान भाई का पूजा, खलिहान उठ जाने पर पूजा सत्यनारायण स्वामी के होता था। प्रत्येक वर्ष की भांति 2018 में भी ऐसा ही हुआ कि पूजा होने के बाद 25/8/2018 को दिन शनिवार को अचानक सुबह सभी लोग देखे कि पीपर जीवलाल बाबा का पिंडी सहित गिर गए, और इससे डॉक्टर अरुण बाबू के बाउंड्री क्रैक भी कर गया है, जो आज भी प्रमाणित है यहाँ पर। और इसमें लकड़ी मिस्त्री के द्वारा, समाज के द्वारा 15,000 में इस पेड़ को बेच दिया गया। लकड़ी मिस्त्री अंतिम में जब 15 छिप को काट के ले गए, पंचेट ले, उसके बाद इसमें हुआ कि कहा कि अब हमसे नहीं जाएगा, गोर लगते हैं, आरा नहीं चलता है, आंसू चलता है। इस तरह से हम उनको कहे कि सारा हटावो, छोटा मंदिर जा पर बन जाए, पिंडी का स्थापित हो जाएंगे, ऊपर चल गए हैं पिंडी। इस तरह से फिर पुनः 22/1/2019 को दिन मंगलवार को गिरते हैं, शनिवार को, और उठे हैं 7 महीने बाद, यानी कि मंगलवार को 22/1/2019 दिन मंगलवार को उठ गए, और लोग फिर सुबह नज़र पड़ा कि स्वयं उठ गए हैं। लोग यहाँ पर कोई इस पर टांगी चलाता था, कोई जलावन ठंडा के लिए हुड़ा उड़ा तापने के ख्याल से इसको तापते थे, कोई इसमें लोग तरह तरह के बात बोलते थे कि अबर होली में इसी पर अगजा जला दिया जाए इनको। इस तरह से भी बात समाज में कोई लोग बोला करते थे। ऐसा इनको में न जाने कैसी शक्ति, दैविक शक्ति मानिए, भगवान की शक्ति मानिए, कि इस तरह के आस्था जगा और इस तरह से उठ खड़े हो गए। आज लोगों में मतलब कि श्रद्धा जगा हुआ है। 3 दिन से लगातार यहाँ पर हमारे भक्त का जमराव लगा हुआ है। जितना महिला, बहन, भाई, बंधुओं, बुजुर्गों सभी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रत्येक गांव से, बाढ़ से लेकर बख्तियारपुर, पटना, उसी ये हर एक क्षेत्र से जहाँ से सुन रहे हैं लोग दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं। और यहाँ पर आज मतलब किसी भाई बंधु के द्वारा एक दुकानदार भी यहाँ पर आ करके नारियल, चुनी जो भी है, आज भी नारियल फूट रहा है, यहाँ चढ़ रहा है, जमराव लगा हुआ है। समाज यहाँ पर एकत्रित होकर के अभी मीटिंग प्लानिंग बन रहा है कि किस तरह से मंदिर बनाया जाए, कि इनको भव्य बनाया जाए। जिस तरह से अगर इनको कृपा होगा उस तरह से मंदिर भी निर्माण होगा। इसमें मतलब कि अब इनका श्रद्धा और इनका हम इसमें और विशेष जो भगवान करेंगे वो होंगे, और हम सबसे कराएंगे। गांव समाज सूरजपुरा करजान के हम सब सारे युवक, सारे नौजवान साथी, सारे भाई बंधु सभी इसमें लगे हुए हैं। सहयोग करने के भी दृष्टि से सबका सहयोग आती है, सबका विकास वाला बात है, और इनका भव्य मंदिर बनेगा, यह चल रहा है चर्चा। हमको भी पता चला इस दैविक शक्ति का, और यहाँ का समाज 11 दिन का रामायण भी करवा रहे हैं। और शाम के शाम सुंदरकांड का दोहा, प्रसाद वितरण बहुत उत्साह से हो रहा है। प्रसाद सिंह बोल रहे हैं। बहुत पहले पेड़ खड़े था, कुछ दिन के बाद 6-7 महीना के बाद अपने आप न आंधी आया न पानी आया, अपने आप गिर पड़ा। जिसके बाद 7 महीना के बाद गांव के सभी लोग कहे कि यहाँ पर मंदिर बन जाए। तो मंदिर कटने के लिए बढ़ी को बुलाया गया। बढ़ी ने कोई 5,000 कोई 10,000 दाम लगा रहा है, मगर 15,000 में बिक गया। अच्छी बढ़ी काट करके लेकर चला गया। जड़ वाला कहे कि हमसे नहीं होगा, कर जोड़ने लगा कि हम नहीं ले जाएंगे। सुनने में आया कि वो भी बढ़ी बीमार पड़ गया है।
कल ऐसा न्यूज़ में आया कि वो ठीक हो गया है, खराब हुआ सुना, तब पूजा करने के लिए आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल के पेज को लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।